मसीह खुदावंद में अजीजों, आज कलीसिया पूरी दुनिया के साथ मिलकर पाक खानदान की ईद मनाती है। खानदान दुनिया का एक ऐसा अदारा है जहाँ रूहानी, जिस्मानी और समाजी तालीम दी जाती है। खुदा ने इस बंधन को नहायत मुक़द्दस ठहराया है, क्योंकि खानदान का वजूद खुद खुदा ने कायम किया। पाक खानदान की ईद बहुत तारीखी है, लेकिन इस ईद का बाकायदा आगाज 1921 में पापा आज़म बेनेडिक्ट 15वें ने किया। पाक खानदान आज हमारे लिए एक नमूना है कि हम किस तरह से अपने खानदानों को संवार सकते हैं। आए आज हम खुदा से इल्तमास करें कि खुदा हमारे खानदानों को पाक खानदान जैसा बनाए। आए इस इबादत के आगाज में हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें, ताकि वाजिब और लायक तौर पे इस पाक इबादत में शरीक हो सके। मैं कादिर मतलब खुदा आपके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, निज नज़र से बेशुमार गुनाह किए हैं, जिससे नफ़रत से मैंने हमेशा कबारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे तमाश करती हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मतलब खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। खुदावंदा तू करम कर, मोहब्बत से करम अपना, खुदावंदा तू करम पर, मोहब्बत से करम अपना, अदाकारों असीमों बेसारों पर रहम अपना, खुदावंदा तू करम पर, मोहब्बत से करम अपना।
बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत। बुलंदियों पर है तो गुबारे नसीब बरतर, तेरी सिताइश हर जुबां पर। है तो गुबारे नसीब बरतर, तेरी सिताइश हर जुबां पर। है शुक्र हमदो सना का महवर, तेरी परस्तिश तेरी इबादत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत। बुलंदियों पर शाये बका तू यमी खुदा का, है तू रिकातू सिफात तन्हा। शाये बका तू यमी खुदा का, है तू रिकातू सिफात तन्हा। मकाम आली नसीब तेरा, फलक पे रूहो खुदा में वहदत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत। बुलंदियों पर हम दुआ करें। ऐ परवरदिगार खुदा, तेरी तरफ से पाक खानदान हमारे लिए बहुत प्यारा नमूना बना है। अपने करम से बख्श दे कि हम इस खानदान की घरेलू नेकियों और बाहमी मोहब्बत की तकलीफ करते हुए शादमानी के साथ तेरे ही घर में अपनी इनाम का लुत्फ उठाएं। मसीह हमारे खुदा के वसीले से जो तेरे साथ रुल कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। जो कोई खुदाओं से डरता है वो अपने माँ बाप की इज्जत करता है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत यीशु बिन सराग 3 बाब 2, 7, 14 और 16 आयत तक। ऐ बच्चों, अपने बाप की बातें सुनो और उन पर अमल करो ताकि तुम रहाई पाओ। खुदावंद ने अपने बाप को औलाद के लिए मोअज़्ज़ज़ किया और बेटों पर माँ के प्यार की तस्दीक की। जो कोई अपने बाप की इज्जत करता है वो अपने गुनाहों का कफारा देता है और उनसे बाज रहता है, और हर रोज उसकी दुआ कबूल की जाएगी। और जो कोई अपनी माँ की इज्जत करता है वो उसकी मानित है जो खजानों का ज़ख़ीरा रखने वाला हो। और जो अपने बाप की इज्जत करता है वो अपनी औलाद से खुश होगा और दुआ करने के दिन उसकी सुनी जाएगी। जो अपने बाप का अदब करता है उसका अयाम दराज हो जाएंगे। और जो अपनी माँ को राहत देता है वो खुदावंद की फरमाबरदारी करता है। बेटा, अपने बाप की उसके बुढ़ापे में मदद कर और उसकी जिंदगी में उसको गमगीन ना कर। और अगर उसकी अकल कमजोर हो जाए तो उसको माजूर रख और अपनी कुव्वत की कसरत में उसकी हकारत ना कर, क्योंकि बाप की मदद फरामोश ना की जाएगी और उनके कसूरों के बर्दाश्त के लिए तुझे अच्छी जज़ा दी जाएगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। जमायती जवाब। मुबारक है वो जो खुदावन से डरते हैं और उसकी राहों पर चलते हैं। खुदावन से डरते हैं और उसकी राहों पर चलते हैं। मुबारक है तू जो खुदावन से डरता है, जो उसकी राहों पर चलता है, क्योंकि तू अपने हाथों की मेहनत से खाएगा। तू मुबारक और सारतमंद होगा। जमायती जवाब। मुबारक है वो जो खुदावन से डरते हैं और उसकी राह पर चलते हैं। तेरी बीवी तेरी चार दीवारी में फल
जमानत होगी। तेरी औलाद तेरे दस्तरखान के गिर्द जैतून की शाखों की तरह होगी जो मायती जवाब राह पर चलते हैं। देखो यूं ही मुबारक वो शख्स है जो खुदावन से डरता है। खुदावन तुझे सहून से बरकत दे, यहाँ तक कि तू अपनी उम्र भर खुशहाली देखे। जो मायती जवाब हैं और उसकी राह पर चलते हैं। हमारी आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम 3 बार और उसकी 12वीं से 21वीं आयत तक। ऐ भाइयों, खुदा के मुक़द्दस और प्यारे बरगज़ीदे होकर दलबंदी और मेहरबानी और फ़रोतनी और हया और सब्र का लिबास पहनो। और अगर कोई किसी पर दावा रखता हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे को माफ़ करें, जैसे खुदावन तुम्हें माफ़ किया है वैसे ही तुम भी करो। और उन सब के ऊपर मोहब्बत को बांध लो, क्योंकि वो कमालियत का कमर बंद है। और मसीह की सलामती, जिसके लिए तुम भी एक बदन होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। मसीह का कलाम तुम में बहुतात से रहे और तुम एक दूसरे को कमाल दनाई से तालीम दिया और नसीहत किया करो। और मज़ामीर और गीत और रूहानी तराने शुक्रगुजारी के साथ खुदा के लिए अपने दिल में गाया करो। और कलाम या काम जो कुछ किया करते हो, सब कुछ खुदावंद यीशु के नाम से किया करो और उसके वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लाया करो। ऐ बीवियों, खुदावन में जैसा मुनासिब है अपने शौहरों के ताबे रहो। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों को प्यार करो और उनसे तल्ख मिजाजी ना करो। ऐ बच्चों, तुम अपने माँ बाप के हर एक बात में फर्मा बरदार रहो, क्योंकि खुदा को यही पसंद है। ऐ वालिदो, अपने बच्चों को तिरक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। हालेलुया, 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 हालेलुया। मसीह की सलामती तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और मसीह का कलाम तुम में बहुतात से रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी बामुताबिक मुक़द्दस लूका। मुक़द्दस लूका की इंजील उसका दूसरा बाब 22वीं आयत से 40वीं आयत तक। उस वक्त जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनकी तहारत के दिन पूरे हो गए तो वो उसे यरूशलेम में लाए ताकि उसे खुदावन के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावन की शरीयत में लिखा है कि
कि हर पहलौठा बच्चा खुदावन के लिए मखसूस ठहरेगा। और ज़बीहा लाए यानी कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे, जैसा खुदावन की शरीयत में लिखा है। और देखो, यरूशलेम में शमौन नामी एक आदमी था और वो रास्तबाज और ज़ियानतदार था और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़र था, और रूह कुदस उस पर था। उसे रूह कुदस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन के मंसूख को ना देख ले, मौत ना देखेगा। और वो रूह की हिदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त वालिदैन उस बच्चे यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरई फ़राइज़ अदा करें, तो उसने उसे गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, ऐ मालिक, तू अपने कौल के मुताबिक अब अपने बंदे को हमसे रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, गैर कौमों के लिए इंकशाफ का नूर और अपनी उम्मत इसराइल का जलाल। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर तवज्जो करते थे और उसके हक में कही जाती थी। और शमौन ने उनके लिए बरकत चाही और उसकी माँ मरियम से कहा, देख, ये इसराइल में बंधेरों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर किया गया है जिसके खिलाफ कहा जाए, और तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी ताकि बहुत से दिलों के ख्याल खुल जाएं। और आशीर के कबीले में से हन्ना बिनते मनफियल एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और अपने कवारपन के बाद 7 बरस तक शोहर के साथ रही, और अब वो 84 बरस की थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रोज़ों और नमाजों के साथ बंदगी करती रहती थी। और उसने भी उसी घड़ी पास आकर खुदावन की हम्द की और उसकी बाबित उन सब से बातें की जो यरूशलेम में रिहाई के मुंतज़र थे। और जब वो खुदावन की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो जलील में अपने शहर नासरत को लौट गए, और वो बच्चा बढ़ता और मजबूत होता गया और हिम्मत से मामूर था, और खुदा का फजल उस पर था। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की खताएं माफ मान का इकरार करें। रसूलों का अक़ीदा मैं मानता हूँ जो आसमान ज़मीन का मालिक है और यीशु मसीह जो ज़िंदा का बेटा और आए हम अपनी मुनाजात इल्तिजाएं खुदा के हुज़ूर पेश करें। मेहरबान खुदा पापा आदम फ्रांसिस की रहनुमाई करें ताकि वो ईसा को पाक खानदान की खूबियों से मुशनास करवा सके। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदा पाक कलीसिया को पाक खानदान की सिफ़तों में बढ़ाए ताकि कलीसिया पाक खानदान की तरह खुदा की मर्जी इजाज़त करे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदा तमाम बिशप साहिबान, फादर्स
साहबान, सिस्टर साहबात और तमाम मुबशरान अंजील को अपनी पाक रूह की मामूली अता करे ताकि वो तमाम खानदानों की देखभाल और खुदावंद की मर्जी के मुताबिक करते रहे। अजीज़ो दुआ करें। मेहरबान खुदा हमारे खानदानों में सुलह, इत्तेहाद और प्यार मोहब्बत जैसी इक़्तिदार कायम करे ताकि तमाम घराने पाक खानदान के नमूने पर जिंदगी बसर करे। अजीज़ो दुआ करें। मेहरबान खुदा हमारे तमाम मुल्क की हुक्मरानों को हिकमत और फहम अता करे ताकि वो मुल्क और कौम की तरक्की के लिए बेहतर फैसले करें। अजीज़ो दुआ करें। मेहरबान खुदा हमारे तमाम खानदान के अफराद और अजीज़ो कारब को हमेशा की ज़िंदगी बख्शे जो इस दुनिया से रहलत कर गए हैं कि वो खुदावन के अब्दी आराम में सुकूनत करें। अजीज़ो दुआ करें। है खुदा हमारे बनावता का तो तमाम शफ़क़त के से चश्मे जो दुआएं तेरी कलीस से अकीदत और इस्तिक़लाल के साथ मांगते जो हमारे दिलों में तुम्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि उसका सरम सब तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आमीन। ऐसा जन्म नबी को
दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का मतलब बाप के रसूल में मकबूल है। खुदा हमारे खुदा, हम तुम्हारी कुर्बानी तेरे हजूर गुजरान के हुए तुझसे मिन्नत करते हैं कि खुदा की तुम्हारी माँ और मुकद्दस यूसुफ की सिफारिशों की बदौलत तो हमारे घरान को अपने फजल और सलामती में हमेशा कायम रहे। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से खुदावन आपके साथ भी हो। आप खुदा की तरफ ध्यान रखें। हम खुदावन अपने खुदा का शुक्र अदा करें। आपकी वाजिब और नहायत मुनासिब है क़ुद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तेरे कलमे के इंसान बनने पर हमारे दिल में नूर की नई चमक से मुनव्वर हुए, ताकि हम उसे ज़ाहिरी सूरत में देखकर खुदा जाने और आलम गैब की मोहब्बत की तरफ मायल हों। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ लगातार ही कहते हुए तेरी हम्द व सना करते हैं। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारे और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि ये नसरान पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून उससे तो उठाने के लिए तैयार हो। अपने आप के खाने के मौके पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को, कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और नए और आपकी है, ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के नाम की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। करते
हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इंतजार करते हैं। बख्शते हैं मसीह का बदन और खून लेकर रुल कुदुस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ में हमारे पाप फ्रांसिस, हमारे बिशप बेनी ट्रैविस और अपने सब खादिमों को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उससे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाई और बहनों पर भी नजर कर जो जीवने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। इस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूल और उन सब बच्चों के साथ जो इस जाम में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्द व सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझकात में मतलब खुदा बाप रूह कुदुस की वादानियत में काम इज़्ज़त व ताज़ीम शायन है हमेशा से हमेशा तक। आए हम अपने निजात दहिंदा से हिदायत पाकर पूरे उसी के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदा ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पावन है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और उसने अपने कर्ज़दार को बख्शे, हमारे कर्ज़ हमें बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिलों में इस्लाम की बख्श ताकि उनके शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रखें। खुदा यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास इस्लाम को छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी इस्लाम तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो इस्लाम की इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा इस्लाम की हर वक्त आपके साथ आए उससे भी इस्लाम की जाए। उठा जोर जागा है जग की कथा है बरने खुदा के रहम कर सदा है बरने खुदा के रहम कर सदा। उठा जोर जागा है जग की कथा है बरने खुदा के रहम कर सदा है बरने खुदा के रहम कर सदा। उठा जोर जागा है जग की कथा है बरने खुदा के अमन कर अता है बरने खुदा के अमन कर अता। अजीज़ों, ये है खुदा का बकरा जो जहाँ के गुनाह को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जिस तरह की सियाफत में बुलाए गए हैं।
हुआ है, पैदा आज हुआ है, मरियम की आंखों का तारा, मरियम की आंखों का तारा, पैदा आज हुआ है, पैदा आज हुआ है, मरियम की आंखों का तारा, मरियम की आंखों का तारा। अर्शे बरी को छोड़ा है उसने, सर अबलीस का फोड़ा है उसने, अर्शे बरी को छोड़ा है उसने, सर अबलीस का फोड़ा है उसने। आया वो सबसे न्यारा, आया वो सबसे न्यारा, मरियम की आंखों का तारा, मरियम की आंखों का तारा। खुद खालिक इंसान बना है, बैतलहम में पैदा हुआ है, खुद खालिक इंसान बना है, बैतलहम में पैदा हुआ है। चरनी में देखा नजारा, चरनी में देखा नजारा, मरियम की आंखों का तारा, मरियम की आंखों को आए बजरी सजदा करने को, और मजूसी नजरें करने को। पूरब में देखा सितारा, पूरब में देखा सितारा, मरियम की आंखों का तारा, मरियम की आंखों का तारा। ईद खुशी के दिल कर गाओ, तन मन धन से शुक्र मनाओ, ईद खुशी के दिल कर गाओ, तन मन धन से शुक्र मनाओ। आया वो देने सहारा, आया वो देने सहारा, मरियम की आंखों का तारा, मरियम की आंखों का तारा। ऐ गुनहगारों मत घबराओ, आया मसीहा खुशियां मनाओ, ऐ गुनहगारों मत घबराओ, आया मसीहा खुशियां मनाओ। आया वो देने कफारा, आया वो देने कफारा, मरियम की आंखों का तारा, मरियम की आंखों का तारा। पैदा आज हुआ है, पैदा आज हुआ है, मरियम की आंखों का तारा, मरियम की आंखों का तारा, मरियम की आंखों का तारा, मरियम की आंखों का। ऐ नहायत मेहरबान बाप, तो हमें अपनी आसमानी चीज़ें बख्श कर रूहानी सेहत अदा करता है। ये भी इनायत फरमा कि हम हर वक्त पाक ख़ानदान का नमूना अपनी निगाहों के आगे रखते हुए उन तीनों मुबारक हस्तियों की पैरवी करके इस दुनिया की मुसीबतें सब्र के साथ सहने के बाद उन्हीं की दायमी रफ़ाकत की शादमानी हासिल करें। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से खुदावन आपके साथ हो। कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और उसकी बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाए। मेरा इस जग